हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न की लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो मैंने चार्ट पैटर्न का वीडियो डाला था उसमें अगर आप देखेंगे जो पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था असेंडिंग ट्रायंगल का, तो उस पैटर्न के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, जो कि एक नाइका का एग्जांपल था और एक मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल जो कि ब्रेकआउट होने वाला था नहीं हुआ था, वो मैंने आपको दिया था निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप देखेंगे ये पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो कि आरली चार्ट पे बन रहा है। एंड यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने वाला है, हुआ नहीं था, जो कि अप्रोक्सीमेट लेवल था 19,820 850 के पास में। तो ये 850 के पास में ब्रेकआउट हो गया। आपने चेक भी किया होगा पूरे वीक क्या धमाकेदार तेजी हुई है इसके अंदर। तो ये पावर है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। ये ब्रेकआउट हुआ 19,850 के पास और अभी 20,000 से ऊपर चल रहा है निफ्टी। 20,200 के ऊपर चल रहा है निफ्टी। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, वन साइडेड ब्रेकआउट, जो कि ये ट्रायंगल पैटर्न देने के लिए फेमस है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से जाके देखिए वीडियो, जो चार्ट पैटर्न का सेकंड वीडियो है, लर्निंग वीडियो असेंडिंग ट्रायंगल के नाम से। तो आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न बनता कैसे है और इसको यूज कैसे करते हैं, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखते हैं और टारगेट क्या होते हैं इसके। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सीक्रेट ट्रेडर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को चेक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप किसी चैनल किसी चार्ट के ऊपर अगर आपको कुछ पूछना है तो, या आपको किसी पैटर्न के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं आज फिर। तो अब आज का वीडियो जो मैं नया पैटर्न लेके आया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ, आपने कई बार सुना होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। अगर आप चार्ट्स पे काम करते हैं तो सुना होगा आपने। और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं चार्ट ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में, उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बुलिश फ्लैग पैटर्न होता क्या है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पैटर्न्स को जब रीड करते हैं तो वो एक कोई मुकम्मल स्ट्रैटेजी नहीं होती है ट्रेडिंग के लिए। उसके संग बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं हर एक पैटर्न को समझने के बाद। जैसे कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, साइकोलॉजी क्या है आपकी ट्रेडिंग की, प्राइस का एक्शन कैसे चल रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन बनता है। एंड देन एक आप चार्ट पैटर्न उसको आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट के ऊपर, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड आप ले पाते हैं। अदरवाइज सिंगल बस चार्ट पैटर्न सीखने से कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स पे भी ये वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उन पे वीडियोस वन बाय वन डाल दूंगा आपके लिए। तो अभी फिलहाल समझना शुरू करते हैं कि ये पैटर्न होता क्या है, इसको ये बनता कैसे है और इसके पीछे के रीजंस क्या है। देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा लिखा हुआ है बुलिश पैटर्न और फ्लैग पैटर्न, तो एक फ्लैग जरूर होगा, आपको कॉमनली समझ में आ रहा होगा। और बुलिश मीन्स कि आपका जो आपका प्राइस मूव कर रहा है, शेयर का प्राइस हो या वो इंडेक्सेस हो, वो दोनों बुलिश ट्रेंड के अंदर होंगे। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपके नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में सारे पैटर्न समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि इसमें इंडिकेटर ये वाले लगेंगे, उसको आप चेक कीजिए, आरएसआई चेक कीजिए और उसके बाद वीवैप चेक कीजिए। मैं ऐसा कुछ इंडिकेटर्स के नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल चार्ट पैटर्न कैसे रीड किए जाते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखता कैसे है और क्यों बनता है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कोई सा भी शेयर का चार्ट आप देखेंगे जो कि जिसका प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या करता है, चार्ट अपने इस टाइप की फॉर्मेशन कुछ बना रहा होता है, राइट, जो कि बुलिश ट्रेंड में होता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे जहाँ पे सारे बायर्स ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक तो बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बायर्स ने इन्वेस्ट कर लिया होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग बाग कुछ प्रॉफिट बुकिंग पे भी आते हैं अपने, जिसने नीचे बाई किया होता है वो ऊपर सेल सेल करने भी आता है। कुछ सेलर्स भी कुछ अटेम्प्ट करते होंगे कि नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चलिए इसको अब शॉर्ट करा जाए। तो क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ हल्का सा स्लाइटली डाउनवर्ड्स मूव करने लगता है, बट वो बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ बाइंग प्रेशर। और वो क्या होता है उस केस में यहाँ पे एक टाइम कंसोलिडेशन हो जाता है। तो हम इसको जनरली बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में कि ये कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट या प्राइस। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये चार्ट इस यहाँ पे इस टाइप की कुछ एक आकृति बना लेता है।
तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको अप मूव दिखा, यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पे एक एग्जॉस्ट हुई बाइंग, एंड देन यहाँ पे एक साइड वाइज करेक्शन हो गया। तो ये साइड वाइज करेक्शन नीचे स्लैंटिंग थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही हो, बट ये टाइम वाइज करेक्शन लेता है। हो सकता है कि ये टाइम वाइज करेक्शन अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये 5-6 दिन का हो, या फिर 1-2 हफ्ते का हो। तो ये यहाँ पे इस टाइप का प्लान बनाता है जो कि एक फ्लैग की आकृति बना देता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। अब क्योंकि ये बुलिश है तो इसलिए इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ट्रेड कैसे लेते हैं, कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस, वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये आपका अप मूव हुआ यहाँ पे, देन एक साइडवेज करेक्शन हुआ, यहाँ पे एक साइडवेज करेक्शन हुआ। तो आपको करना क्या है कि आपको जो कैंडल्स बन रही है उसके हाई के लिए यहाँ पे हाई पे और यहाँ पे लो पे मार्क करते हुए अपनी ट्रेंडिंग लाइन डाल दीजिए। जब भी इसका अपर बैंड यहाँ पे ब्रेक करता है चार्ट पे, यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने क्लोजिंग के बाद आपने इसका ट्रेड लेना है। ट्रेड कहाँ पे लेना है, इस कैंडल के टॉप को ब्रेक करते हुए जब दूसरी कैंडल बन रही है तो, राइट, यहाँ पे आपने ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस देखिए रखते हैं यहाँ पे, जो कि इस फ्लैग का बॉटम बना हुआ है। फ्लैग का बॉटम कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देखिए, ये इस पॉइंट पे ये बॉटम बना हुआ है। तो आप इस बॉटम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, ये आपका एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। सही है। अब इसका टारगेट क्या रखते हैं, देखिए बुक्स में आप अगर देखेंगे बहुत जगह या बहुत वीडियोस में आपको बताया जाता है कि जो जो भी पोल की हाइट है वो आपका टारगेट होता है। तो पोल की हाइट तो यहाँ से ही काउंट होगी, ये काउंट होती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है अगर ये, तो ये आपका जनरली वीडियोस में भी और आपके बुक में भी लिखा होगा कि इस पोल की हाइट के बराबर आपका यहाँ पे टारगेट होगा, जो कि इस टाइप का बनेगा। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस और मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये गलत है। इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलता है आपको। आपको टारगेट मिलता है प्रीवियस रेजिस्टेंसेस के हिसाब से, कि सपोज जो चार्ट यहाँ पे बनता हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे भी बन रहा होगा कुछ, तो जहाँ पे भी आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस मिल रहा होगा चार्ट के ऊपर, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा पहला। अब यहाँ पे ये जो टारगेट बन रहा है यहाँ पे, उस रेजिस्टेंस पे आपका टारगेट बनेगा, और ये टारगेट आप मेंशन करके रखेंगे यहाँ पे। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। मैंने जैसे बोला कि प्राइस एक्शन, जो जो पैटर्न्स हैं उनको अकेले को समझाने से या उनको अकेले समझने से कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें से एक आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिस्क रिवॉर्ड का होता है। रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लिया है वो कितने पॉइंट्स का है। सपोज आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लिया है, तो और आप यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है सपोज आपका यहाँ पे इस पॉइंट के 5 रुपए ऊपर ही, तो ये आपका अच्छा ट्रेड नहीं है, तो ये आप ट्रेड नहीं लेंगे। आपको ट्रेड जब लेना है कि जब आपका रेजिस्टेंस जो या टारगेट जो बन रहा है, नेक्स्ट टारगेट, वो कम से कम 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा कुछ टारगेट हो। तो 1:2 से नीचे का टारगेट आप ना लें। और वो टारगेट अगर नहीं बन रहा है तो इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो भी आप इसको ट्रेड को कंसीडर ना करें, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में काम करेगा। तो अगर यहाँ पे 10 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो एटलीस्ट 20 रुपए का आपको टारगेट यहाँ पे मिल रहा हो इस रेजिस्टेंस पे, तब आप इसको ट्रेड को लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। राइट। तो ये आपका सिंपल पैटर्न हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार क्लीन स्लेट करके आपको बता देता हूँ। प्राइस अप मूव में है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, टाइम कंसोलिडेशन हुआ। आपको क्या करना है, आपको इस जो भी आपकी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे आपको मार्क कर लेनी है। कैंडल्स के हाई पे आपने एंट्री करनी है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, और आपका टारगेट जो हो गया वो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो आपने मार्क किया वो हो गया। तो ये आपका टारगेट हो गया। तो आपको सिंपल ट्रेड लेना है बुलिश ट्रेंड को देखते हुए। आप ये शेयर्स में ले सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, ऐसा नहीं है कि आप ये कुछ डिपेंडेंसी है। आप अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं सुबह शाम तक के लिए, तो आप हाफ एन आवर का चार्ट देख लीजिए, 1 घंटे का चार्ट देख लीजिए, 15 मिनट का चार्ट देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखना है अपने ट्रेड्स का, स्विंग ट्रेडिंग करनी है आपने, तो आप इसको वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपको चलता है, ये टाइम फ्रेम आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप शेयर्स पे भी कर सकते हैं, इंडेक्सेस पे भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आप कंटिन्यूसली ट्रेड ले सकते हैं।
और देखिए ये जो पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न है और बहुत कॉमनली आपको चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे दिख जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, शेयर कैसा बिहेव करता है, शेयर की पास हिस्ट्री क्या है वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि वो ब्रेकआउट करता है तो साइडवेज तो नहीं चला जाता है, कैसा रहता है। तो बहुत सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका, जो ट्रेड बन रहा है उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2 का है, 1:3 का है या उससे कम का है। तो ये सारी चीजें देख के आपको ट्रेड लेनी है। तो चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं। कोई सा भी चार्ट आप खोल लीजिए, किसी भी चार्ट पे आपको दिख जाएगा ये पैटर्न। चलिए मैं सपोज पहले पीछे के एग्जाम्पल, कुछ पास एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। चलिए बैंकिंग शेयर में देखते हैं पहले, क्योंकि बैंक्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं लोग। ये एक शेयर है, J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। इस पे चेक करने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए अब आप इसमें, आप मैंने जैसे बोला कि कॉमनली आपको कहीं पे भी दिख जाएगा। तो जब आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एक पोल बन गया यहाँ पे, यहाँ पे फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक गया है। देन अगेन सपोज आपसे ये वाला ट्रेड मिस हो गया होगा, तो अगेन आप यहाँ पे एक पोल बना, अगेन फ्लैग बना और अगेन ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। राइट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे एक पोल बना, एक फ्लैग बना और अगेन ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो आप इसको देखते जाइए, आप कहीं पे भी देखेंगे यहाँ पे, ये आप देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये एक पोल बना यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर ये शेयर कहाँ पहुंच गया। और इसको देखिए ऊपर, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट होकर यहाँ तक पहुंचा है। अगेन ये पोल बना, अगेन ये फ्लैग बना और अगेन ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ये मैंने जैसे बोला बहुत कॉमनली बनने वाला ये पैटर्न है। अगेन देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है सेम, अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये पोल बना, ये यहाँ पे फ्लैग बन चुका है। आप यहाँ मार्क करके रखी लाइन, जैसे ही यहाँ ब्रेक करेगा और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका इमीडिएटली यहाँ से क्रॉस करते ही जैसे 111 पे क्रॉस करेगा, तो 116 पे रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेड आप नहीं लेंगे अभी फिलहाल, जब तक कि 116 को क्रॉस नहीं करेगा। तो आपको प्रीवियसली आपने देखना प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर वो दूर आ रहा है तो आप ले सकते हैं ट्रेड। राइट, तो अब जैसे यहाँ पे ये फ्लैग बना था यहाँ पे, ये पूरा फ्लैग बना था यहाँ पे, इसके इसका ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस पीछे कहीं पे भी नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है, तो आप इसको ले सकते थे यहाँ पे ट्रेड को अच्छे से। चलिए किसी दूसरे चार्ट को देख लेते हैं, डीएलएफ देखते हैं। डीएलएफ में मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये भी डेली चार्ट है। इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए ये एक फ्लैग बना है यहाँ पे, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखिए शेयर रुका ही नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगेन देखिए आप यहाँ पे एक फ्लैग बना, ये आपका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगेन ऊपर मूवमेंट। अब देखिए अब इसको किसको फ्लैग नहीं समझना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मेरे को सामने दिख गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप गलती मत करना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक अपमूव था, उसके बाद एक यहाँ पे ये नीचे, इतना नीचे आ गया, ये इतना नीचे। मैंने जैसे आपको बोला कि प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं होता है फ्लैग के अंदर, टाइम करेक्शन होता है, तो ये बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन हो गया और ऑलमोस्ट इसके पोल के लोअर उस पर आ गया है। तो इसको आप फ्लैग नहीं मानेंगे, हालांकि इसको ब्रेकआउट करने के बाद शेयर फिर से भागा है, बट ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं है। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि ये वाला ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो फ्लैग पैटर्न में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि प्राइस, ये फ्लैग पोल बनता है, प्राइस का करेक्शन ज्यादा नहीं होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड्स लीजिएगा। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी या निफ्टी में भी देखते हैं, इंडेक्स में भी देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या। बैंक निफ्टी में देखते हैं, देखिए कितना शानदार पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये पूरा पोल बना, उसके बाद एक फ्लैग बना और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट सीधा यहाँ तक गया है। राइट, और देखते हैं, यहाँ पे एक पोल बना, ये फ्लैग बना और अगेन ब्रेकआउट। राइट, निफ्टी में देख लेते हैं, ये पोल बना, ये फ्लैग बना एंड देन ब्रेकआउट। तो आप देखते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बहुत कॉमनली आप अगर ट्रेड इस पे एक्सपर्टीज कर लेते हैं, तो आप ऐसा, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगे, आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, सारी ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है, आपको सेलेक्टेड ट्रेड्स ही लेने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। राइट, तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। या बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो एक छोटा सा पोल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, वीकली चार्ट के ऊपर, ये वीकली है। तो आप डेली पे देखेंगे तो बड़ा ब्रेकआउट है।
ये वीक्स का एक वीक की सिंगल कैंडल है, तो ये देखिए ये पोल बनता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे फ्लैग बन गया, एंड देन इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और इसका रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट, जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 45,000 पे नेक्स्ट। तो अभी भी दोस्तों पॉइंट का मूवमेंट और बाकी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये आप वीकली चार्ट पे देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले डेली चार्ट पे दिखाए थे सारे, मैंने वीकली चार्ट पे भी आपको दिखा दिया। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पोल बन रहा है, देन ये फ्लैग, एंड देन ब्रेकआउट। तो ये सारे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। आप इसको एक्सपर्टीज कीजिए, मेरे को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको करंट शेयर में, करंट चार्ट में कहीं पे भी किसी भी शेयर के अंदर आपको ये ब्रेकआउट मिल रहा है, किसी भी दो शेयर के नाम लिख के भेजिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, लर्निंग वीडियोस जो बना रहा हूँ आपको चार्ट पैटर्न के लिए, वो आपको पसंद आ रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीक्रेट ट्रेडर को, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मेरे को मिलेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स मेरे को मिलेंगे, मेरे को पता चलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा लर्निंग वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करता जाऊँगा। थैंक यू।